अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन कदीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना मुहम्मदिल्लज़ी अरसलहुल्लाहु इलन्नासि ख़ातमन नबीय्यीन व रहमतल लिल आलमीन। काबिल सताज़ीम उलमा व मशाइख़, हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान को कि उन्होंने उलमा व मशाइख़ का, इसे मैं गुलदस्ता नहीं कहूँगा बल्कि माशाल्लाह एक खूबसूरत बागीचा यहाँ पे सजाया है और इंतहाई हसास मौजू पर उलमाए कराम की गुफ्तगू को आप अहबाब ने समाअत फरमाया है। यकीनन यहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं है कि जो इस मौजू की हसासियत से, इस मौजू की अहमियत व ज़रूरत से आगाह ना हो। यकीनन ये वो अक़ीदा है कि जो कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मरकज़ी तौर पर बयान फरमाया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात मुबारका के अंदर भी इस अक़ीदे की अहमियत को सहाबा के सामने वक्तन फ़वक्तन उजागर फरमाते रहे। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के बाद जो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा ज़ोर के साथ फितना पैदा हुआ वो यही इनकार ख़त्म नबुव्वत और मुद्दईयान ख़त्म नबुव्वत का फितना था, जिसको हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने रुफ़क़ा के साथ मिल के इंतहाई जाँफशानी के साथ इसका कलमा किया। आज के दौर में भी अगर हम देखें तो ये फितना कादियानियत, फितना मिर्ज़इयत, ये हमारे अंदर एक ज़हर हलाहल की तरह सिरायत कर चुका है। हमारा कोई इदारा, हमारी कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई जगह ऐसी नहीं कि जो इस फितने से अब महफूज हो। ये किसी न किसी शक्ल के अंदर हमारे घरों के अंदर भी दाखिल हो चुका है। मैं यहाँ पर मुख्तसरन, चूँकि उलमाए कराम भी तशरीफ़ फरमा है, मुझसे कबल एक हज़रत फरमा रहे थे कि जब इस फितने का हमारे मुल्क के अंदर कमा किया गया, उस दौर के अंदर किबला शाह साहब भी तशरीफ़ फरमा है चले हुसूल बरकत के लिए, कि कर्नल रफ़ी जो ADC था जुल्फ़कार अली भुट्टो का, वो ये कहता है कि जब जुल्फ़कार अली भुट्टो इस पे दस्तखत कर रहा था तो उसने कहा कि रफ़ी, मुझे पता है कि मैं अपने मौत के परवाने पे दस्तखत कर रहा हूँ। और कर्नल रफ़ी ये कहता है कि मैं ये समझता था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई का कोई कॉन्सेप्ट इसका क्लियर नहीं है, इसके नज़दीक कोई चीज़ नेकी नहीं है, बुराई नहीं है। वो चूँकि उसका ADC था, वो कहता है कि अक्सर औक़ात में बड़ा परेशान था कि यार इस बंदे को बिल्कुल दीन का पता ही नहीं है और बिल्कुल ये अच्छाई बुराई कोई इसके जहन में कोई तसव्वुर जो है वो मौजूद ही नहीं है। जब उसने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया, जेल में चला गया, मैं उससे मुलाकात करने के लिए वहाँ पे गया तो जुल्फ़कार अली भुट्टो, बाहर लोग ये बातें करते थे कि देखे जी उसने हमारे नबी की तौहीन की है, हमारी किताबों के हवाले से उसने एक गलत फ़ैसला दिया है, हमारे मज़हब की जो है वो उसने तौहीन की है। तो ये उस सज़ा की जो है वो ये सज़ा काट रहा है। कर्नल रफ़ी कहता है कि मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो से मुलाकात करने गया तो मैंने उससे ये कहा कि जनाब, बाहर जो लोग बातें कर रहे हैं आप तक ये बातें पहुंचती तो होंगी कि आपको किस जुर्म की सज़ा मिली है और किस सज़ा के अंदर आप यहाँ पे आए हैं। तो कर्नल रफ़ी कहता है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब जुल्फ़कार अली भुट्टो की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि कर्नल रफ़ी, मैं सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक गुनाहों के अंदर लुथड़ा हुआ शख्स हूँ, लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ने मुझे बख्शिश का परवाना अता फरमाया तो सिर्फ एक इस काम की वजह से अल्लाह मेरी बख्शिश फरमाएगा कि मैंने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया है। मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि आज से 50 साल पहले जिसको लोग लिबरल समझ रहे थे,
जिसके हवाले से लोग यह कहते थे कि जुल्फकार अली भुट्टो को दीन के बारे में कोई आगे ही नहीं। हजरात मोहतरम, अगर आज से 50 साल पहले उस शख्स के ईमान का यह हिस्सा था, खत्म नबुव्वत के हवाले से अगर उस इंसान का यह अकीदा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल गुजरने के बाद आज हमारी नस्ल के अंदर एक एक बच्चे को पता है कि खत्म नबुव्वत का अकीदा मुसलमान के लिए कौन सी अहमियत रखता है। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि हम अपने महाजों के ऊपर उस तरीके से पैरा नहीं दे रहे। मैं यहां पर चूंकि दीनी मदारस के जिम्मेदारान भी बैठे हुए हैं, मैं एक दरख्वास्त पेश करूंगा कि सोशल मीडिया का यह जमाना चल रहा है। सोशल मीडिया के हवाले से आप अपने मदारस के अंदर बाकायदा तौर पर एक क्लास रखें और उस क्लास के अंदर उलमाए कराम जो आखिरी साल के उलमा और तलबा हों, उन्हें बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया के हवाले से ट्रेनिंग दी जाए कि ताकि वो इस महाज के ऊपर जाके पूरे के पूरे हवाले से अपने इल्म की और जिस हवाले से भी वो जरूरत महसूस करेंगे, सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करके अगर हमारे मुल्क के अंदर कच्चे के डाकू सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पूरे मुल्क को यरगमाल बना सकते हैं, तो क्या आप उलमाए कराम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कादियानियों के चेहरे को बेनकाब आप नहीं कर सकते? इस्लामाबाद की कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है, जितनी नई सोसाइटीज बनी है, यहां पर हर सोसाइटी के अंदर कादियानियों ने जगह खरीदते अपने मरकज बना लिए हैं। यह आपको आने वाले वक्त के अंदर पता चलेगा। आपके बड़े बड़े इदारों के अंदर कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जहां पर कादियानियों को इस वक्त किलीदी कोदों के ऊपर नहीं बैठा दिया गया हो। उस हवाले से उलमाए कराम, सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी यह है कि सबसे ज्यादा असर और रसूख वाला तबका उलमाए कराम का है। आपके पास हर जुमे लोग आपकी मसाजिद के अंदर आते हैं, लेकिन अगर आप तैयारी करके वहां पर सिर्फ आप ये इंतजार करें कि जमात अहले सुन्नत एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करे खत्म नबुव्वत के नाम से, फिर मुझे नारों की गूंज के अंदर स्टेज पे बुलाया जाए, मैं फिर वहां पे जाके खत्म नबुव्वत का अकीदा बयान करूं। आप अपनी मसाजिद के अंदर इस खत्म नबुव्वत के अकीदे के ऊपर बाकायदा तौर पे तैयारी करके हालात और जरूरत के मुताबिक इस चीज से बालाए ताक होके कि आपको लोग किस तरह सुन रहे हैं, आप सुनने वालों को ना देखें, आप मुखलिस सुनाने वाला बन जाएं। फिर देखें कि अकीदा खत्म नबुव्वत हमारे बच्चे बच्चे की रगों तक कैसे पहुंचता है, और फिर हमारी सफों के अंदर इल्मुद्दीन शहीद जैसे, मुमताज हुसैन कादरी जैसे लोग अल्लाह किस तरह पैदा फरमाता है। वो मैं आखिरी ज़ियाई साहब एक बात वो करके इजाजत चाहूंगा। कोई भी चीज होता है उसका लाजिमन कोई ना कोई फायदा जरूर होता है। वो एक मौलाना साहब ने ये बात अर्ज की कि हम एक जगह पे ख़त्म पढ़ने के लिए चले गए, तो वक्त बड़ा मुख्तसर था, जिस तरह अब यहाँ पे मुख्तसर हो गया है, अब टाइम बहुत कम है और आगे उलमाए कराम मुशाइख बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब ख़त्म पढ़े, उन्होंने साथ दूसरे मौलवी साहब ने कह दिया कोशिश करें कि मुख्तसर वाला ख़त्म पढ़े। एक जो ख़त्म शरीफ पढ़ा जाता है मुख्तसर वाला ख़त्म पढ़े। उन्होंने जनाब वो मुख्तसर ख़त्म भी होते हैं, सूरह फातिहा शरीफ पढ़ी, 3 दफ़ा सूरह इखलास दुरूद पाक पढ़ा और जनाब दवा हो गई। वो मौलवी साहब जब बाहर निकले तो आगे एक बाबा खड़ा था। बाबे ने कहा मौलवी साहब आज आपने ख़त्म पूरा नहीं पढ़ा। मौलवी साहब ने कहा हजरत आप कहते ख़त्म पूरा नहीं पढ़ा, मैंने तो पूरे कुरान का सवाब हासिल कर लिया, आप कहते ख़त्म पूरा नहीं पढ़ा। बाबा कहे नहीं, जो मर्जी आप दलीलें रहते, आपने ख़त्म आज पूरा नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चला कि मैंने ख़त्म पूरा नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा कि वो जो आयत ख़त्म में मौलवी पढ़ते हैं जिसके ऊपर हम अंगूठे चूमते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबीन, मुझे और कोई नहीं पता, मैं सिवाय सूरह इखलास और सूरह फातिहा के कुरान की मुझे कोई और सूरत नहीं आती, लेकिन इतना जरूर पता है कि ख़त्म के अंदर एक आयत जरूर पढ़ी जाती है कि जिसके ऊपर अंगूठे चूमे जाते हैं। मैंने सोचा कि यार ये अंगूठे वैसे तो हमारे सलफ सालेहीन ने नहीं चुमवाए, सलफ सालेहीन ने अंगूठे मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम पे इसलिए चुमवाए कि लोगों ये नाम ऐसा बाबरकत है
कि जब ये लिया जाए तो इस पे अंगूठे चूमा करो, और जब कोई इसके खिलाफ उठ के खड़ा हो जाए तो अपनी गर्दनें कटा दिया करो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।